एक खबर मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिन पहले ही जो है वो पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया गया था। उसके बाद आपने देखा कि राजौरी पुंछ में जो है वो इंटरनेट सर्विसेज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था ताकि माहौल जो है वो खराब ना हो जाए। उसी को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि किसी का हक जो है वो कोई नहीं खाएगा और किसी की थाली से किसी को नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं उन्हें ये एश्योरेंस चाहिए कि आप हमें बताइए कि अगर आपने पहाड़ियों को जो है वो एसटी स्टेटस दिया है, लेकिन आप जो है उन्हें हमारे एसटी कोटा में से कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि कहीं ऐसे इस तरह के बयानात जो है वो बाहर आए, जिसे देखकर ऐसा लगा कि पहाड़ी लोगों का जो स्टेटस है वो जो है पहाड़ी लोगों को जो स्टेटस मिला है वो गुज्जर बकरवालों की अगर हम बात करें तो उनके पास भी एसटी है, तो कहीं ये स्टेटस जो है वो डिल्यूट ना हो जाए। तो इसी को लेकर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक स्टेटमेंट जो है वो कल से वायरल हो रहा है। उस स्टेटमेंट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर ये कहा कि सबसे पहले जो पहाड़ियों को एसटी कोटा मिला है, यानी पहाड़ियों को भी जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला है, ये दर्जा सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मिला है क्योंकि 5 अगस्त 2019 की बात करें, उस दिन जो है एक ऐतिहासिक फैसला हुआ जम्मू कश्मीर में, और वो ऐतिहासिक फैसला था कि यहाँ से जो है धारा 370 को हटाया जा सके। वही धारा 370 जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करती थी। और उसके हटने के बाद क्या हुआ, उस धारा 370 के हटने के बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक ही संविधान जो है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ। अब आपको बता दें जो पहाड़ी एसटी स्टेटस जो है 33 से भी अगर मैं ज्यादा सालों की बात करूं, वो तब से मांग रहे थे बट उन्हें नहीं मिल पाया था। तो कहीं ना कहीं 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं, जब एसटी जब बात करते हैं कि 5 अगस्त 2019 की जिस दिन धारा 370 को खत्म किया गया, उस दिन के बाद में पहाड़ी लोगों में उम्मीद जागी कि अब हम भी जो है हमें भी एसटी स्टेटस जो है वो मिल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने जो राजौरी में वादा किया था तमाम पहाड़ी लोगों से 2022 में, वो वादा गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा किया और पहाड़ियों को एसटी स्टेटस जो है 2024 की अगर मैं शुरुआती बात करूं 6 फेब को मिल गया, लोकसभा में जो है वो पास हो गया। अब लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, जिस तरह से यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जो एसटी स्टेटस जो है जो गुज्जर बकरवालों के पास है, पहाड़ी लोगों को भी उसी में से दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपको उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़कर बता दूं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यही कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपको मिसलीड कर रही हैं, किसी की थाली में से किसी को नहीं दिया जाएगा, और पॉलिटिकल पार्टी जो है आने वाले चुनावों में आपसे वोट चाहती हैं अपने जाति मुफाद के लिए, इसीलिए आपको जो है वो वर्गला रही है और आपको कह रही है कि नहीं, बीजेपी सरकार ने अगर स्टेटस दिया तो गुज्जर बकरवालों का हिस्सा जो है वही पहाड़ियों को मिलेगा। आगे मैं आपको ये भी बता दूं, किसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूं कि अमित शाह जी जब आए थे राजौरी बारामूला 2022 में, उन्होंने कहा था कि जस्टिस जीडी शर्मा की जो कमीशन है उसी पर जो है अब आगे का फैसला होगा कि पहाड़ियों को क्या मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है शामिल किया गया है पहाड़ी एथनिक ट्राइब को, पाडरी ट्राइब को, कोली और गद्दा ब्राह्मण को जो है वो यहाँ इसमें शामिल किया गया है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि वही यहाँ पर जो है वो निकल कर आया है, सबका साथ सबका विकास जो है वो किया है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑलरेडी अगर पहाड़ी की बात करते हैं, वो ऑलरेडी अपना कोटा जो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें एसटी का दर्जा मिला है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि उनके बच्चों को यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं आपके सामने वो रख दूं, यानी अब जो नए ट्राइब शामिल हुए हैं, जिस तरह से मैं पहाड़ियों की बात करूं, उनके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन भी मिलेंगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी मिलेंगी, वेलफेयर स्कीम्स में भी मिलेंगी, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी जो है उन्हें दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उनके हाथों इस्तेमाल ना हो। और यहाँ पर एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। और जितने भी लोग मेरे साथ अगर राजौरी पुंछ से हैं, अगर पहाड़ी लोग हैं, तो वो बताइएगा कि आपको क्या उम्मीद है कि स्टेटस मिलने के बाद जो है और कुछ यहाँ पर क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि जिस जिस तरह से यहाँ की बात करते हैं, यानी जो एसटी को स्टेटस मिला वो लोकसभा में पास हुआ, अभी राज्यसभा में जो है वो पास होना बाकी है। लेकिन इसी के साथ जो है पहाड़ी लोगों में उम्मीद जाग गई है कि हमारे बच्चों को भी जो है वो नौकरीज में रिजर्वेशन मिलेगी, और नौकरियों में रिजर्वेशन होने के साथ साथ हमारे बच्चे भी जो है वो एक अच्छे मुकाम पर जा पाएंगे। कहीं ना कहीं पहाड़ी लोगों के पास एसटी नहीं था, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो है कहीं ऊंचे मकानों पर जाते जाते रह जाते थे, कहीं अच्छी जॉब्स पर जाते जाते रह जाते थे। लेकिन अब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी के हिस्से से किसी को नहीं मिलेगा, जो पहाड़ियों को रिजर्वेशन यहाँ पर दी है, जो पहाड़ियों को एसटी कोटा यहाँ पर दिया है वो अलग होगा, और जो गुज्जर बकर वालों को दिया है वो अलग होगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ओबीसी को भी जो है वो रिजर्वेशन मिली है, और इतिहास में पहली बार अदर बैकवर्ड कास्ट की अगर हम बात करें
तो वो भी अपने आप को सेफ, सिक्योर और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो जितने भी लोग मेरे साथ हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी राय रखिएगा। और साथ ही साथ मैं तमाम लोगों को ये बात भी बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर एक कोटे की बात की जा रही थी, देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, क्योंकि अभी इसका पूरी तरह से ड्राफ्ट जो है वो सामने नहीं आया, इसलिए बता नहीं सकते, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है वो मोटा मोटा समझाने की कोशिश की है कि क्या होगा। तो उसी पे बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि जॉब के लिए जहाँ पर गुजर बकरवाल का बच्चा फॉर्म लगाता था, वहीं पर पहाड़ी का बच्चा भी फॉर्म लगाएगा। अब दोनों के पास एसटी है, यानी पहाड़ी के पास भी एसटी है और गुजर बकरवाल के पास भी जो है वो एसटी है। तो होगा क्या? तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसे हिसाब से जो है डिफरेंसेस करेंगे कि एक दूसरे का हक जो है वो दूसरा नहीं खा पाएगा। तो मैं आपको ये भी साथ साथ ही बता दूं कि यहाँ पर जो है एक बड़ा स्टेटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से आया है। यानी अब जो आपका कोटा है जो गुज्जर बकरवालों के पास है वो वही रहेगा, और जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर जो पहाड़ियों को एसटी दिया गया है तो उनका भी हिस्सा वही रहेगा, एक दूसरे के साथ डिल्यूट नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप दोनों को भाईचारे से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और प्यार मोहब्बत के साथ साथ जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी सुननी चाहिए। जब वो कह रहे हैं नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दूसरों को भेजना चाहिए तो इसे जरूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।